दोस्तों, साल भर में मई एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं। लेकिन इस माह में जिन सब्जियों को आपने ग्रो कर लिया, आप ये मानिए साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव भी इस माह में लगाई गई सब्जी आपको देखी जा सकती हैं। जिस समय पे इस समय पे लगाई गई सब्जी आपकी तैयार होती हैं, मार्केट में इनकी आवक नई नई या पहली बार होती है। इस वजह से मंडी भाव उन सभी सब्जियों के आसमान छूते हुए दिखेंगे आपको, और उत्पादन भी बाद में जाके क्लाइमेट एकदम सूटेबल होने की वजह से भयंकर दे जाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों, दिक्कत कहाँ होती है? इस माह में बहुत ही कम प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इस माह में सब्जियों को लगाना और उनको ठीक तरह से ग्रो करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। हर एक सब्जी हर एक क्षेत्र में इस माह में नहीं लगा जा सकती, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लू वगैरह चलती है, कई जगहों पे तो हीट वेव जैसी कंडीशन रहती है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे 45 प्लस टेम्परेचर रहते हैं, मतलब कि 46, 47 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर सब्जियों को आप नहीं लगा सकते। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको किसान भाइयों ने इस मई महीने में लगा लिया। साल भर के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस माह में लगाने पर ही ये दोनों सब्जियां आपको देखे जा सकती हैं, क्योंकि बाद में अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो मंडी भाव की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मई में अगर आपने इन दोनों सब्जियों को ग्रो कर लिया, आप ये मानिए साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव इस माह में लगाने पर ये दोनों सब्जियां आपको देखे जाएंगी। और बाद में जाके जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होती हैं, उस समय पे मानसून शुरू हो जाता है, क्लाइमेट उस समय पे काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, इसलिए उत्पादन भी भयंकर मिलेगा। मंडी भाव रिकॉर्ड तोड़ मिलने की वजह से दोनों ही सब्जियां लाखों का प्रॉफिट थोड़े से दिनों में आपको देखे जा सकते हैं। बेगार भी इन दोनों ही सब्जियों में काफ़ी कम है। रोग बीमारियों का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। दोनों सब्जियों में आसान तरीके से उगाकर थोड़े से दिनों में लाखों की कमाई आप यूं कर सकते हैं इन दोनों सब्जियों से। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको दी जाएंगी। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, लगाने के सही तरीके भी बताऊंगा। तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान जन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, ये दोनों ही सब्जियां अगर हम मई माह में लगाते हैं तो मंडी भाव तो आपको हाईएस्ट दे जाएंगी ये, चाहे आप मई के शुरुआती दिनों में लगाएं या चाहे मई के अंतिम सप्ताह तक लगाएं। लेकिन अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा टाइमिंग इनका थोड़ा सा आप नोट कर लेना कि आपको अपने एरिया में किस समय पे आपको इनको ग्रो करना है, ताकि टेम्परेचर का भी कोई इशू ना रहे और आगे चलकर उत्पादन भी आपको बेहतर मिल सके। सबसे पहली फसल है दोस्तों फूल गोभी की खेती। अब अगर जो किसान भाई फूल गोभी लगाते हैं, कम से कम आप ये मानिए आपकी जो फसल है वो सबसे अगेती रहेगी। मार्केट में नई नई आवक रहेगी उस समय पे, जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी। मंडी भाव की बात करें तो 60-70 रुपए तक के मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव 50 से 60, और मैक्सिमम आप ये मानिए 65-70 रुपए तक के मंडी भाव भी फूल गोभी अब लगाने पर आपको देखे जा सकती है, अगर आप सही समय पर और सही तरीके से इसको ग्रो करते हैं। और दोस्तों, फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें बाकी सब्जियों के मुकाबले खर्चा काफ़ी कम होता है किसान भाइयों का। रोग बीमारियां काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी इसमें। फर्टिगेशन वगैरह के भी उतने ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं इसमें। बस लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद आप अच्छी मात्रा में डाल दीजिए। बाकी बेसल डोज में आपको क्या क्या डालना है वो आपको बता दूंगा। बाद में जाके आपको ज़्यादा इसमें मतलब फर्टिगेशन वगैरह स्प्रे वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कम खर्चे वाली फसल भी आप इसको कह सकते हैं। रही बात टेम्परेचर की, तो देखिए फूल गोभी को आराम से आप मई महीने में लगा सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। बस आपको यह समझना होगा कि आपके क्षेत्र में कब लगाना इसको सबसे ज़्यादा सही रहेगा, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा कि कब लगाएंगे तब आपको ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। बाकी किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय पे आप इसको लगा सकते हैं आराम से। अगर आप सही वैरायटी का सीजन के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे तो बढ़िया उत्पादन ये आपको आराम से दे जाएगी। बस दोस्तों, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मई में अगर आप फूल गोभी प्लानिंग कर रहे हैं तो वैरायटियों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा किसान भाई जो फेल होते हैं इसमें वो वैरायटियों की वजह से होते हैं, क्योंकि हर सीज़न की फूल गोभी की अलग वैरायटी आती है। गर्मियों के लिए अलग वैरायटियाँ लगाई जाती हैं, बरसात के सीज़न में अलग वैरायटियाँ चलती हैं,
और बाद में पछेती फूल गोभी के लिए अलग वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए अगर आप गलत वैरायटियों का गलत समय पे चुनाव कर लेते हैं तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, फूल की क्वालिटी डिफेक्ट हो सकती है, या फिर अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा अगर आप सही समय पर सही वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करते हैं। मई में आपको कब लगाना चाहिए? तो देखिए, मई महीने में आपको इसकी डालनी है जी नर्सरी। तो आपको मई में चलने वाली जो वैरायटियाँ हैं, जो गर्मियों में जो वैरायटियाँ चलती हैं, बाद में जाके आंध्र और गर्म जलवायु के लिए जो वैरायटियाँ सबसे ज़्यादा सही रहती हैं, ऐसी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। और नर्सरी आपको कब डालनी है? नर्सरी आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से डालनी है जी। अगर टेम्परेचर फिलहाल अगर 40 डिग्री प्लस हैं, 42, 43, 44, 45 डिग्री तक टेम्परेचर हैं, तो आप वैसे तो नर्सरी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, अगर बिल्कुल कम रिस्क में खेती करना चाहते हैं, भाव भी अच्छे लेना चाहते हैं, तो भाव में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा डिले कर लेंगे। तो आप 20-25 मई के आसपास इसकी नर्सरी डालें अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर नॉर्मल है, 40 डिग्री के आसपास या 40 डिग्री से नीचे हैं, आगे भी लू चलने की संभावना वगैरह नहीं है या लू वगैरह नहीं चलती है, तो फिलहाल आप इनकी नर्सरी डाल सकते हैं। बाकी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 45 प्लस टेम्परेचर चले जाते हैं, वहाँ पर आप लगभग 15, 20, 25 मई के आसपास जो है वो आप नर्सरी डालें। और जब तक आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक होगी तब तक मानसून शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे, लू वगैरह नहीं चलेंगे, प्लांटेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी और फूल गोभी के ग्रो होने में भी कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छा उत्पादन आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ा सा वैरायटियों पे कि कौन सी वैरायटियों को आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर वैरायटियाँ हैं जो गर्मियों के सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही हैं, उन वैरायटियों के बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा कि ये वैरायटियाँ जिस समय पे आप नर्सरी डाल रहे हैं उस समय के लिए सही है या नहीं है, थोड़ा सा आप भी रिसर्च कर लेना। सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि सेमिनस कंपनी की डॉन 175, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी गर्मियों की वैरायटी है, इसको भी आप मई महीने में जो नर्सरी है इसकी वो डाल सकते हैं। एडवांटा कंपनी की सुपर सिगरा, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वैरायटी है अगर आप जल्दी करके नर्सरी डालते हैं, फिलहाल नर्सरी डालने की सोच रहे हैं, या 15 मई तक भी अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं, और कई क्षेत्रों में तो मई के अंतिम सप्ताह में भी आप इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। सिजेंटा की जो 1522 वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फूल गोभी लगाने का सही तरीका, या फिर बरसात के सीजन में या गर्मियों में फूल गोभी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 2-3 चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। फूल गोभी में जड़ से संबंधित बीमारियां, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। और बारिश के सीज़न में अगर आप लगा रहे हैं इसको, यानी कि मई में नर्सरी डालेंगे, जून में लगाएंगे इसको, तो उसके बाद में बरसात वगैरह होंगी, लगातार बारिश वगैरह होंगी, हैवी रेन भी होंगी कई बार, तो ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिस खेत में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, अभी से उसमें गहरी जुताई करके छोड़ दें, ताकि अगर ज़्यादा बारिश वगैरह हो भी जाती है तो पानी ज़्यादा देर तक उस खेत में ना ठहरे, यानी कि जल भराव जैसी समस्याएं कम से कम आपको फेस करनी पड़े। जिस खेत में फूल गोभी लगा रहे हैं उसमें बेड बना के आप लगाएं, चाहे उसमें जल भराव जैसी समस्याएं आती हैं या नहीं आती हैं। बेड बना के अगर आप फूल गोभी की खेती करेंगे तो हैवी रेन वगैरह हो भी जाती है, तो प्लांट की जड़ों तक पानी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है, इस वजह से उत्पादन बेहतर मिलता है, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप कम से कम आपको देखने को मिलता है। लगाने से पहले कम से कम 4 से 5 ट्राली एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। कच्चा गोबर भूल कर भी आपको नहीं डालना है, कच्चा गोबर डालेंगे तो जड़ से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। 1 बैग DAP का डालना है जी 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 30 kg 1 एकड़ के हिसाब से डाल देना है। यूरिया खाद इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल दी है, तो 1 एकड़ में सिर्फ 10 से 15 kg यूरिया खाद डाल दीजिएगा। ये बेसल डोज में आपको खाद उर्वरक लेने हैं। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पे जिगजैग आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1 फीट काफ़ी है, इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेती फूलगोभी के जो प्लांट होते हैं उतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं और ये डिस्टेंस सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया। बस बेड से बेड का डिस्टेंस 3 फीट रखें। इस तरीके से अगर आप फूलगोभी करते हैं तो आने वाले सीजन में फूलगोभी आपको काफ़ी अच्छी खासी कमाई करके दे सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है दोस्तों लोबिया की खेती।
इस समय पे किसान भाई अगर लोबिया लगाते हैं और मई माह में अगर आपने इसकी बुआई कंप्लीट कर ली तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है। उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। टेम्परेचर का भी इस पर उतना ज़्यादा असर आपको देखने को नहीं मिलता है। और जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर ज़्यादा है, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 40+ अगर आपके क्षेत्र में टेम्परेचर है, 45-46 डिग्री तक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक कर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन मई के बाद में अगर आप इसको लगाते हैं, यानी कि 15 जून तक लगाते हैं, तब भी आपको इसके एवरेज या अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं। लेकिन बाद में अगर जुलाई माह में अगर आप इसको लगाते हैं तो बाद में जाके इसके भाव आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर भी एवरेज मंडी भाव इसके 25-30 रुपए के हर क्षेत्र में, हर मंडी में आराम से देखे जाते हैं। तो अब जो किसान भाई इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि मई के मध्य तक या फिर मई के अंतिम सप्ताह तक अगर आपने इसकी बुआई कंप्लीट कर ली तो आपको इसके 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। कम खर्चे वाली फसल है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा काफ़ी कम, स्प्रे का खर्चा काफ़ी कम, उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह पे होने वाला खर्चा भी काफ़ी कम है। इसलिए रिस्क जो है ना वो काफ़ी कम है इसकी। जो किसान भाई बिना रिस्क वाली खेती करना चाहते हैं, एकदम कम रिस्क में सब्जियां लगाकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आप फिलहाल लोबिया लगा सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे में ये ग्रो हो जाएगी। टेम्परेचर का भी और सीजन के हिसाब से भी, मतलब किसी भी तरीके से इसमें जो रिस्क है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। इसलिए लोबिया लगाकर भी किसान भाई आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रख लेना, इस वीडियो में बताई गई दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनको आप कम खर्चे में और सिंपल साधारण विधि से लगा सकते हैं। यानी कि सिंपल तरीके से जमीन पे ही, पड़ी जमीन पे ही आप इनकी खेती कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक मल्च वगैरह की दोनों ही फसलों में कोई ज़रूरत नहीं है, बेड वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में अगर आप ये दोनों सब्जियां लगा रहे हैं और ज़मीन को अच्छे से तैयार करके बेड बना के अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो रिस्क आपका और भी कम हो जाता है, उत्पादन और ज़्यादा मिलेगा। फलों की या फूल की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। इसलिए ज़्यादा उत्पादन चाहिए, बेकार कम करना चाहते हैं तो आप बेड बना के आप इसकी खेती करें। बेड बनाने में किसान भाइयों की एक मानसिकता रहती है कि खर्चा होता है, कोई खर्चा नहीं होता है। बेड बनाने में आपका खर्चा कम होता है। प्लास्टिक मल्च आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये करना है 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। क्योंकि बारिश के सीजन में बरसात वगैरह होंगी, ज़्यादा बारिश वगैरह होगी तो जल भराव जैसी समस्या आएंगी, तो इन फसलों में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचे और 3 फीट चौड़े बेड बनाइए और बेड बना के आप इनकी खेती कीजिएगा। काफ़ी अच्छा उत्पादन आप इन दोनों सब्जियों से आराम से निकाल लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।